देवीलाल की 109वीं जयंती पर सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देवीलाल के बेटे और प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने चौधरी देवीलाल को परिवार समेत श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल सभी के पूजनीय थे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की आज जयंती है। ऐसे में पूरे हरियाणा भर में अलग अलग पार्टियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बात की जाए तो फतेहाबाद में इनेलो एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें देश भर से कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जेजेपी द्वारा भी पूरे हरियाणा भर में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इस वक्त सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में ताऊ देवीलाल के बेटे और हरियाणा कैबिनेट में मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पूरे अपने परिवार के साथ यहां ताऊ देवीलाल को पूरी तरह से पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बेटे चौधरी गगनदीप सिंह खुद उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इससे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और उनकी धर्मपत्नी वो भी श्रद्धांजलि दे चुके हैं और उनके साथ साथ उनके पोते और पोती भी पूरी तरह से यहां अपने ताऊ देवीलाल को पूरी तरह से यहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और साफ तौर पर पूरा परिवार यहां पहुंचा हुआ है और साथ साथ पूरे जिले भर के यहां लोग भी इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने तरीके से ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, पूरे हरियाणा में प्रोग्राम चल रहे हैं, इनेलो कर रही है, जेजेपी कर रहे हैं और आप भी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो सभी के पूजनीय हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। जो देवीलाल क्योंकि मेरे पिता हैं, तो इस करके वो मेरे नहीं पूरे देश के हरियाणा के पिता रहे, इसी करके उन्हें ताऊ देवीलाल कहा जाता है। उन्होंने जो एक कदम उठाया था कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ के दूसरे को बना देना, ये इस देश के डेमोक्रेटिक सेट में महात्मा गांधी के बाद पहला काम था। जो महात्मा गांधी ने करा या जयप्रकाश नारायण ने करा, और उनके लिए आज भी लोगों की बहुत श्रद्धा है। उन्हीं करके आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। हर जगह हर कोई उन्हें आज इज्जत दे रहा है, उन्हें मान दे रहा है। उन्हें सब जगह भीड़ इकट्ठी होती है, कहीं कुछ स्टैचू पे कर रहे हैं, कहीं सभा करके कर रहे हैं। मैंने पिछले साल भी ऐसे ही करा, आज भी करा। और हमें आज अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी ने भी हमें बधाई दी थी। उनका फोन आया था कि चौधरी देवीलाल की जयंती पे मेरी बहुत मुबारकें। अभी आधा घंटा पहले उनका फोन आया था, तो मैं बड़ा इस बात से अभिभूत हूँ कि वो चौधरी देवीलाल के बीजेपी के पुराने हम साथी रहे हैं। सबसे पहले 1962 में एक गैर कम्युनिस्ट यूनाइटेड फ्रंट बना था, जिसमें चौधरी देवीलाल, बीजेपी, जगदत्त शर्मा जी होते थे, डॉक्टर बलदेव प्रकाश थे और उस वक्त बादल मास्टर तारा सिंह थे। तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल की अलायंस बीजेपी से हुई थी। उनका हमारा एक बहुत लंबा सफर रहा है। तो उन्हीं की वजह से आज हम एक परिवार के 5 मेंबर विधानसभा में हैं। चौधरी देवीलाल पूरे हरियाणा के देश के पूजनीय हैं, उन्होंने बहुत अनुकरणीय काम करा। सर, ताऊ देवीलाल के बारे में कहा जाता है कि पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लोगों में वो दिलों में छाए हुए थे। कैसी उनकी कार्यप्रणाली थी, किस तरह के उनके कामकाज रहा था? देखिए, अमेरिका में एक बार गए थे, ये जो पेंशन का मामला था, ये वहाँ से उन्होंने देखा था। डिज्नीलैंड में एक हरियाणा पंजाब के हाईकोर्ट के जज गए हुए थे। जब वो अपने नातियों के साथ डिज्नीलैंड टिकट लेने लगे तो उनके $4, उनका $1। तो उन्होंने सवाल करा कि मैं तो यहाँ का अमेरिकन नहीं हूँ, ये मेरे नाती बेटी अमेरिकन है, इनसे तुम $5 ले रहे हो, मेरे से 1 क्यों? तो कहने लगे यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट। उस बात को लेकर चौधरी देवीलाल ने यहाँ आके 100 रुपया पेंशन शुरू करी। आज पूरे देश में मॉडल बन गया। उन्होंने बहुत ऐसे काम कर दिए, किसानों के ट्रैक्टर को गड्ढा बना दिया, और जो आज तक जनता दरबार लगता है, जो सबसे पहले उन्होंने शुरू करा। उनकी बहू भी हमारे साथ हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? आप उनकी बहू हैं ताऊ देवीलाल की, किस तरह की उनकी कार्यप्रणाली रही? इंदिरा नाम है मेरा जी। ऐसे आज 109वीं जयंती पर बहुत अच्छी से उनका बहुत नमन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उनको। और हम खूब अच्छे से उनका जन्मदिन मना रहे हैं और पूरा हरियाणा ही उनका जन्मदिन मना रहा है और सबको इस बात की बहुत खुशी है। तो साफ तौर पर ताऊ देवीलाल को न सिर्फ पूरे हरियाणा भर के लोग उनके याद करते हैं, बल्कि परिवार के साथ साथ पूरे देश भर के लोग उनको नमन करते हैं। ताऊ देवीलाल के पोते हैं चौधरी गगनदीप सिंह, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ आपने इनवाइट किए हैं?
हम तो चौधरी देवीलाल जी की की 109वीं जयंती जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरा परिवार है और साथ जनता है, जो जनता भी हमारा परिवार है। तो हम सब चौधरी देवीलाल जी की 109वीं जयंती मना रहे हैं और जनता सबको शुभकामनाएं दे रही है। मैं चौधरी देवीलाल जी के जहाँ हैं वहाँ उनसे प्रणाम करता हूँ उन्हें और कहता हूँ कि सिर्फ हम सबको नहीं, पूरे जनता को, पूरे हरियाणा, पूरे देश की जनता को आशीर्वाद दें, जनता खुशहाल रहे। इसी के साथ धन्यवाद। साफ तौर पर चौधरी देवीलाल के परिवार के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल के कार्यों की बदौलत ही वे पूरे देश भर के लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। चौधरी देवीलाल की परिवार की बहू हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस तरह का कामकाज चौधरी देवीलाल का रहा और आज भी काफी समय बीतने के बावजूद भी आज भी चौधरी देवीलाल को याद किया जाता है? जी, पूरे देशवासियों को, सबको, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई उनके जन्म दिवस की, 109वीं जन्म जयंती की। और उनकी कार्यप्रणाली तो सब जगह भाई प्रसिद्ध है वो तो, और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो सूर्य प्रकाश चौटाला हैं जो युवा नेता हैं और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पोते भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम जहां किया गया है और लोग कितने इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ संदेश आज के कार्यक्रम के जरिए आप दे रहे हैं? पहले तो आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शक जो ये देख रहे हैं और जितने भी हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी यहाँ पर पधारे हैं चौधरी देवीलाल जी की 109वीं जयंती पर, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आज चौधरी देवीलाल जी की 109वीं जयंती पर काफ़ी लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, पर हम अपने घर पे सभी को बुला के, आमंत्रित करके और उनका फंक्शन करें और सभी के लिए लंगर की व्यवस्था है। और मैं मानता हूँ कि कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बढ़ाने का काम करेंगे और उनके कर कमलों पर चलेंगे। जो भी उन्होंने इतना संघर्ष किया है वो हमेशा लोगों के दिल में बसा रहेगा। एक और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। गायत्री हैं जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की पोती है। मैम, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ संदेश आज के कार्यक्रम के दे रहे हैं आप? जी हाँ, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज उनकी 109वीं जयंती है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी आए हैं, सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो साफ तौर पर ताऊ देवीलाल के परिवार के लोग, इनका साफ तौर पर कहना है कि ताऊ देवीलाल ने पूरे देश भर के लोगों के लिए हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ आज भी पूरे देश भर के लोगों को हो रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा।